अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 जब युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शन की गई थी, आउट ऑफ द बॉक्स लग रही थी। फिर 20 में कोविड आया, कई लोगों को थोड़ा समझ में आया। 2025 आते आते अच्छे खासे एक वर्ग के मन में एक बात बैठ गई थी, जो आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से पता चलती है कि नहीं नहीं यार, 5 वर्ष 6 वर्ष तो निकल गए, तो अब बाकी का निकालने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। षटग्रह युति जब 29 मार्च 2025 को बनी थी, हमने कहा था कि ये दूसरा चरण निकालना सबसे ज़्यादा टफ रहेगा। अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात की थी, उसमें युद्ध वाली परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक मंदी, महामारी। अभी तो युद्ध वाली परिस्थितियों का फ्रंट ओपन होना शुरू हुआ है। वेनेजुएला के बाद रियल न्यूज़ पे एक वीडियो अभी कवर किया गया है कि भाई डेल्टा फोर्सेस ईरान की बॉर्डर तक भी पहुंच गई है। एक वीडियो जो यहाँ पे रखना था, जिस दिन वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ 4 जनवरी को, वीडियो लाइव गलती से रियल न्यूज़ पे हो गया था। तो आज हम बात जो टाइटल में लिखा है उसके ऊपर करने के लिए जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि समय से पहले जब कोई चीज़ें बताई जाए ना, तो स्वीकार करने में थोड़ी सी असहजता होती है, लेकिन लगातार कोई ये प्रयत्न कर रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों। 3 महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के बाद हम ये शुरू करते हैं। कुंडली कंसल्टेशन में सामान्यतः 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक कैरियर के संदर्भ में और दूसरा विवाह के संदर्भ में। तो अगर आपका बिजनेस है या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है बिजनेस 24/7 करके, जहाँ पे आप अपनी बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन करवा सकते हो। वर्ल्ड वाइड अगर आप उसे पहुँचा सकते हो तो वो प्लेटफॉर्म आपके काम का है। परिवार का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है तो ये एक जेस्चर है कि उस परिवार के साथ जुड़ जाइए और उसका पूरा लाभ उठाइए। और उसी प्रकार से अगर आपका या परिवार में अपनों का किसी का विवाह तय नहीं हो रहा है, 153 देशों में व्यूअरशिप है आपके इस एस्ट्रो दोस्त की, आपके इस चैनल की, तो आपके बायोडेटा और फोटोज़ को बना के यूट्यूब पे एक मैरिज बायोडेटा का वीडियो बनाया जाए, कितने लोगों तक पहुंच सकता है। तो कई सारे लोगों के जीवन में खुशियों के पल लाने में हम छोटा सा निमित्त बनेंगे। लिंक दोनों नीचे रखे हुए हैं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी भी कह रहा हूँ, सीख लीजिए। पूरी दुनिया से जो लोग सीखे हैं उनके जो अनुभव है उसका वीडियो भी मैं नीचे रख रहा हूँ। चले तो अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। तो आज चर्चाएं चल रही है कि ईरान में क्या होगा। जो 4 जनवरी को रियल न्यूज़ का वीडियो था कि भाई अगली बारी ईरान की है, और जितने भी युद्ध फ्रंट के बारे में बताया गया था, अब नेक्स्ट स्टैंड चीन का होगा। अभी तो भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वो मेजर वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। अभी तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं हुआ है। अभी तो रशिया ने यूरोप में इन्वेड करना शुरू नहीं किया है। अभी तो मिडल ईस्ट की आग यूरोप तक पहुंची भी नहीं है। आर्थिक मंदी का वो बबल फूटा भी नहीं है। हम यहाँ पे जितने भी दृष्टिकोण थे उसमें से सिर्फ ओनली एंड ओनली युद्ध वाली परिस्थितियों के एंगल की ही बात कर रहे हैं। तो 2026 बहुत कुछ दिखाएगा और 2027 उससे भी ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर दिखाएगा। तो अभी युद्ध के अलग अलग फ्रंट खुलेंगे और आगे चल के ये फाइनली 2 धड़ों में बढ़ता हुआ विश्व नज़र आएगा। बहुत दूर नहीं है। 2026 में अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर आपको बहुत सारी खबरें देखने को और सुनने को मिलेगी। तो जब पूरी दुनिया का ध्यान अभी केंद्रित हुआ है ईरान के ऊपर कि डेल्टा फोर्सेस पहुंची है ईरान की बॉर्डर के ऊपर, जिसने वेनेजुएला में एक स्पेशल ऑपरेशन करके दिखाया है और ईरान के ऊपर सभी की दृष्टि है। लेकिन जो ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बन रही है, ये जो ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बन रही है, ये धनु राशि में जो ग्रह इकट्ठे हुए हैं ना, अब सूर्य मंगल, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कितने लोगों को फिर वो चीज़ें समझ में आएगी। अब वो वही सारी युति
जनवरी के मध्य भाग के बाद एक एक करके ग्रह मकर राशि में इकट्ठा होना शुरू होंगे। और चीन के जन्मांक में देखें तो मकर लग्न की कुंडली बनती है और ज्योतिषीय रूप से क्लियरली दिख रहा है कि चीन का तांडव अब शुरू होगा। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि अमेरिका इतना कुछ कर रहा है, वेनेजुएला के ऊपर ये हुआ, कई लोगों को लगा था कि रशिया या चीन कोई आएगा। दोनों की जो चुप्पी है वो बहुत बड़े खतरे की ओर हमें तो स्पष्ट संदेश दे रही है। ईरान में भी दो में से कोई नहीं आया, तो चीन वाला फ्रंट कहाँ पे खुलेगा? मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या भारत के साथ प्रेशर बनाने का थोड़ा सा प्रयत्न किया जा सकता है। जिस घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, भारत के साथ 2026 में चीन का कोई बड़ा संघर्ष नहीं दिख रहा है। वो पर्दे के पीछे से अलग अलग खेल कर सकता है, लेकिन चीन जो अब अपना नया फ्रंट खोलेगा, डेफिनेटली वो ताइवान वाला एंगल होगा। अब देखना ये है कि अमेरिका जब ईरान के ऊपर ऑपरेशंस करना शुरू करेगा, एक बात तो तय है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। खमनेई भाग पाते या नहीं और अंदर रह जाते हैं तो ईरान किस प्रकार से जवाब देता है, तो अमेरिका पूरी तरह से प्लान कर रहा है। और अमेरिका अगर ईरान में थोड़ा सा उलझा हुआ रहा और वहाँ पे चीन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आजकल में ही हो जाएगा, लेकिन समय का कालखंड शुरू हो जाएगा इस मकर संक्रांति के साथ। तो चीन का ताइवान वाला एंगल सबसे ज़्यादा दिख रहा है और अमेरिका नहीं पहुंचा तो फिर जापान का उसमें इन्वॉल्व होना तय है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर से नज़र मत हटाइएगा, चीन के और ताइवान के ऊपर से नज़र अब किसी को नहीं हटानी चाहिए। ये फ्रंट कभी भी खुल सकता है। और जितने भी युद्ध के अलग अलग मोर्चों की हमने बात की थी, जो 2023 और 24 में एक स्वप्न कथाएं लग रही थी, अब वो सारे फ्रंट एक एक करके खुलते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, बहुत सारे भारतीय मिडल ईस्ट में रह रहे हैं और हम कह रहे थे तब से कि भाई मिडल ईस्ट धू धू करके जलेगा, और अभी भी तुर्की की एंट्री नहीं हुई है। जब तुर्की कूद पड़ेगा ना मिडल ईस्ट के इस सारे चीज़ों में, और अमेरिका अभी सिर्फ ईरान के ऊपर ही वो कार्यवाही करने के लिए जा रहा है। आप लोगों को याद हो तो आपको स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 26 और 27 के साल में अमेरिका में एक सबसे बड़ा, उसके इतिहास का सबसे बड़ा अभी तक का आतंकवादी हमला होने के लिए जा रहा है, और उसके बाद अमेरिका मिडल ईस्ट में कोराम मचाएगा। अब अमेरिका का कोराम क्या हो सकता है? रीसेंट पास्ट में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की बात चल रही है, ईरान की बॉर्डर्स के ऊपर डेल्टा फोर्सेस पहुंच चुकी है। तो सोचिए कि अमेरिका जब कोराम मचाने पर आएगा तो मिडल ईस्ट की परिस्थितियां क्या होगी। तो फिर भी इसे आप विश्व युद्ध मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा विश्व युद्ध तभी कहा जाएगा कि जब जितने भी फ्रंट खुले हैं वो दो धड़ों में बट जाए, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म तेजी से शुरू हो गया है। और युग परिवर्तन के दशक के जो 4 प्रमुख बिंदुओं की बात की थी, उसमें युद्ध वाला फ्रंट सिर्फ एक बिंदु है। आर्थिक महामंदी, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी, ये 3 फ्रंट अभी खुलना बाकी है। समय बहुत दूर नहीं है। वो सारे घटनाक्रम एक एक करके जब दृष्टिगोचर होंगे, और अगर वीडियोस आपने भगा भगा के नहीं और सीरियसली सुने हैं तो आपके इस एस्ट्रो दोस्त की एक एक बात आपको याद आएगी। तो बस यही था। फिर से याद दिला रहा हूँ कि 3 प्रमुख बिंदु है। अगर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स का प्रमोशन करवाना चाहते हो, बिजनेस 24/7, विवाह के संदर्भ में मैरिज बायोडेटा का वीडियोस रखवाना चाहते हो, फ्रेया शाह का यूट्यूब चैनल, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्योंकि हम जिस भी घटनाओं की बात कर रहे हैं ना, ये सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी जो पोजीशंस बन रहे हैं उन ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन ब्रह्मांड में तो ऐसी बहुत सारी सोलर सिस्टम्स होंगी। तो जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके आंतरिक ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो सोचिए कि शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को कितना बल मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। वही तो दुनिया से इतने सारे लोग नहीं सीख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक विचार आना चाहिए। तो इसीलिए उसका वीडियो भी नीचे रखा जा रहा है। अब समय की प्रतीक्षा करेंगे कि ये घटनाक्रम कब और किस प्रकार से आकार लेता है।
रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। 8 जनवरी 2026 को ये वीडियो शूट हो रहा है और रात को 8 बजे के आसपास ये आप तक पहुँच भी जाएगा। 8 जनवरी 2026 ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और रात के 8 बजे के आसपास ये वीडियो आप तक पहुँच भी जाएगा। बताना आवश्यक है कि ये प्रेडिक्शन किस तारीख को कौन से समय पर की गई थी। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।